उत्तर प्रदेश में जोरों से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, जहां हजारों हिंदुओं को बरगलाया गया और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से इस हैवान के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। ये कौन है, कहां से आया, चलिए जानते हैं। इसने कितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला है। कभी साइकिल पर अंगूठी और नग बेचा करता था, लेकिन अचानक ये शख्स आलीशान कोठी, शोरूम, लग्जरी गाड़ियों का मालिक बन गया। कैसे? क्योंकि इसने धर्म का धंधा शुरू कर दिया। ये खुद को पीर बाबा और हजरत जलालुद्दीन बताकर लोगों को ठगता था। इसकी किताब शिजर ए तैयबा के जरिए हिंदुओं के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए उकसाता था। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि इसने 1,500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों और महिलाओं का धर्मांतरण कराया। छांगुर बाबा का तरीका बड़ा शातिर था। ये गरीब, असहाय, मजदूर, विधवा महिलाओं और कमजोर वर्ग को टारगेट करता था। आर्थिक मदद, शादी, नौकरी का लालच देकर या डरा धमकाकर लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, इसने जाति के आधार पर रेट लिस्ट बनाई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति के लिए 10 से 12 लाख और बाकियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। ये पैसा कहां से आता था? विदेशी फंडिंग थी। इसके 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ, ज्यादातर मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों से। इसका मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि बलरामपुर और उसके आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलना था। ये इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाकर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता था, ताकि शरिया लागू कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना सके। इसका साथी नवीन रोहरा और नीतू उर्फ नसरीन भी इसमें शामिल थे, जो दुबई से फंडिंग लाकर बलरामपुर में जमीनें खरीद रहे थे। यूपी एटीएस ने जब छांगुर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश किया तो पूरा देश दंग रह गया। 5 जुलाई 2025 को लखनऊ के एक होटल से छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके गैंग के 18 सदस्यों में से 4 को पकड़ा जा चुका, बाकी 14 की तलाश जारी। एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, ताकि इनके मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों से और सबूत जुटाए जा सके। एटीएस अब इन्हें बलरामपुर ले जाकर विदेशी फंडिंग और गैंग के बाकी सदस्यों के लिए पूछताछ करेगी। सीएम योगी का सख्त एक्शन, जिसने छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर की 3 करोड़ की आलीशान कोठी, जिसमें 40 कमरे, सोलर पैनल और हाईटेक पावर प्लांट था, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। 8 और 9 जुलाई को 9 बुलडोजरों ने इस कोठी को 20 कमरों और बड़े हॉल को मिट्टी में मिला दिया। तीसरे दिन 10 जुलाई को भी कार्रवाई जारी रही। यह कोठी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी और इसके लिए पहले नोटिस और बेदखली का आदेश भी जारी हो चुका था। आजमगढ़ में एक जनसभा में छांगुर बाबा को जल्लाद कहकर ललकारा और कहा, ऐसे समाज विरोधी, राष्ट्रद्रोही तत्वों को चकनाचूर कर देंगे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि मिसाल बनेगी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और अब इसकी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। छांगुर बाबा के इस काले खेल ने सिख और सिंधी समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। लखनऊ में सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस साजिश की कड़ी निंदा की और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज ने योगी सरकार के इस तरह के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की अपील की। छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उन ताकतों की है जो हमारे देश की एकता और संस्कृति को तोड़ना चाहती। ये लोग लालच, डर और धोखे से हमारे भाई बहनों को गुमराह करते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भारत में कानून का राज चलेगा, ना कि शरिया का। इस कार्रवाई से एक बात साफ, जो भी देश और समाज के खिलाफ साजिश रचेगा, उसका अंजाम ऐसा ही हो। तो आपको क्या लगता है, ऐसे अपराधियों के लिए क्या सख्त सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।